हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, फिनोल की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल के आधिक्य से कराने पर प्राप्त होता है। बच्चों हमें विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए एम ब्रोमोफिनोल, विकल्प नंबर बी ऑर्थोपेरा ब्रोमोफिनोल यानी मेटा ब्रोमोफिनोल, बी ऑर्थोपेरा ब्रोमोफिनोल, 3 2,4 डाई ब्रोमोफिनोल, 4 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न में जब हम फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो बच्चों में क्या प्राप्त होता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें, जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाती है, ब्रोमीन जल के साथ की जाती है तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का बच्चों श्वेत अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर तो की जाती है तो हमें बच्चों क्या प्राप्त होता है? तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बच्चों में यहाँ पर ट्राई ब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। ट्राई ब्रोमोफिनोल का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है बच्चों। अवक्षेप के रूप में बनता है बच्चों, तो बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में फिनोल अभिक्रिया करता है। फिनोल का संरचनात्मक सूत्र है बच्चों बेंजीन और उस पे OH। तो बच्चों ये फिनोल का संरचनात्मक सूत्र है। इस पे ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ब्रोमीन की जल की उपस्थिति में ब्रोमीन जल, तो हमें बच्चों 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। ये यहाँ पर बच्चों ये फिनोल और ये ब्रोमीन बच्चों इनकी नामांकन करें तो ये 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये क्या है? ये यहाँ पर फिनोल है, और बच्चों ये यहाँ पर क्या है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये ट्राई ब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है 2,4,6। तो बच्चों चलिए इसकी क्रियाविधि की बात करें अगर, तो क्रियाविधि में बात करते हैं। क्रियाविधि तो बच्चों क्रियाविधि में बात करें तो फिनोल की बात करते हैं। ये बच्चों फिनोल, जब हम बच्चों फिनोल को जल में डालते हैं तो ये हम जल में डालते हैं तो बच्चों ये एज अ एसिड काम करता है, अम्ल की तरह कार्य करता है और ये फिनोक्साइड आयन बनाता है। यहाँ पर ये बच्चों ये क्या है? फिनोक्साइड आयन होता है, और ये H3O+। तो बच्चों बात करें यहाँ पर इस फिनोक्साइड आयन की तो ये OH समूह भी यहाँ पर +M पावर दर्शाता है, और बच्चों ये भी +M पावर दर्शाता है। तो परंतु +M पावर O नेगेटिव की +M पावर OH से ज़्यादा होती है, तो इसकी जो पावर है वो इससे ज़्यादा होती है। तो बच्चों +M पावर वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए सक्रिय कारक होते हैं। तो ये ESR इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों इस ESR के लिए
ऑर्थोपेरा निर्देशकारी या डायरेक्टर, ऑर्थोपेरा डायरेक्टर निर्देशकारी सक्रिय कारक हैं, सक्रिय कारक समूह है, एक्टिवेशन समूह है, सक्रिय कारक समूह। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें सक्रिय कारक समूह, तो ये क्या है, ESR के लिए ऑर्थोपेरा डायरेक्टर एक्टिवेटिंग ग्रुप है या ऑर्थोपेरा निर्देशकारी सक्रिय समूह होता है। तो इसमें से जो OH होता है, इससे ज़्यादा प्रबल कौन सा होता है, OH, यानी इस OH नेगेटिव में और अच्छी तरीके से ESR हो सकती है। तो बच्चों जैसे हम इसे जल में डालते हैं तो ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, फिनॉक्साइड आयन में। तो इसका क्या लाभ होता है, इसका ये लाभ होता है क्योंकि अगर हम ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन की, तो बच्चों ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन कुछ इस प्रकार से टूटता है, Br पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। तो बच्चों जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन के अंदर हमें Br पॉजिटिव जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये इलेक्ट्रॉन रागी प्राप्त होता है या इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं। तो बच्चों ये उस जगह पे जाता है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो या फिर नेगेटिव आवेश घनत्व ज़्यादा हो। जो कि हम बात करें बच्चों, जो प्लस एम पावर होती है O नेगेटिव की, वो ज़्यादा होती है प्लस एम पावर किसकी, OH की। तो हम बात करें कि ये ज़्यादा अच्छा ऑर्थोपेरा निर्देशकारी होगा, तो हम फिनॉक्साइड आयन की बात करते हैं बच्चों, फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पर ये फिनॉक्साइड आयन की अगर हम बात करें तो ये फिनॉक्साइड आयन होता है बच्चों। अब बच्चों ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है, इसका जो नेगेटिव होता है यहाँ पर, ये नेगेटिव, ये बच्चों पूरी वलय में ट्रांसफ़र होता है, ये पूरी वलय में ट्रांसफ़र होता है और इस कारण से ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे चार्ज की डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज घनत्व बढ़ जाता है बच्चों, यहाँ पर बढ़ जाता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है, जो यहाँ पर हमारा Br पॉजिटिव है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा बच्चों, यहाँ पर ये सभी पोजीशनों पे चल जाता है, ये यहाँ पर भी जाएगा, ये यहाँ पर भी जाएगा और एक ये यहाँ पर भी जाएगा। तो बच्चों ये सभी स्थितियों पे चला जाता है। तो बात करते हैं तो ये क्या होगा आगे, यहाँ पर सभी स्थितियों पे चला जाता है बच्चों और हमारे पास ये उत्पाद प्राप्त होता है। क्योंकि ये जल में है तो दोबारा H+ ले भी लेगा O नेगेटिव और यहाँ पर ये Br और Br तीनों पोजीशन पे लग जाएगा। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि फिनॉल की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल के आधिक्य के साथ कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है या फिर कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो बच्चों हमें 4 विकल्प दिए गए थे और हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 D246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।